हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, दूसरे टीचर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छे से इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, इसका परिभाषा आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे आकाश, अजय, सीमा, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कलम, किताब, कुर्सी, घड़ी आदि। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या कहा है। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी वस्तु का नाम हुआ, किसी स्थान का नाम हुआ, किसी जीव जंतु का नाम हुआ, किसी पेड़ पौधे का नाम हुआ। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी के नाम को नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाउन किसे कहते हैं। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, सबके नाम को नाउन कहते हैं। यह दूसरा भाग है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान से परिभाषा देखिए। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वह, हम, तुम, वे, मेरे, मैं, हमारे, मुझे आदि। इसका इंग्लिश में लिख दिए हैं दोस्तों, देखिए। ही, सी, इट, वी, यू, दे, माई, आई, आवर, मी। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन घर जा रहा है। इसके ये मोहन जो है, ये नाउन है। इसके जगह पे वह रख दे, वह शब्द। तो देखिए, वह घर जा रहा है। तो ये जो वह शब्द है, नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ है ना। देखिए, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन यही है, इसी के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसे प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे हम, तुम, वे, ये सारे मतलब शब्द नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी प्रोनाउन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कापी कलम ले लीजिए और एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से। फिर वीडियो को पीछे करके एक किनारे से पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप लिख लेंगे दोस्तों ना, तो आपके जिंदगी में हमेशा काम आएगा। चाहे इंग्लिश बोलेंगे, चाहे इंग्लिश पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश लिखेंगे, हमेशा काम आएगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चौथा जो भाग है, देखिए वर्ब है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखिए। ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वर्ब कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वर्ब कहलाते हैं। जैसे जाना, देखना, पढ़ना, लिखना, बेचना, भेजना आदि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, यहाँ पर देखने का काम हो रहा है, यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पर लिखने का, यहाँ पर बेचने का, यहाँ पर भेजने का। तो दोस्तों देखिए, यही शब्द हैं जिससे हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है। जैसे जाने का, यहाँ पर कोई जा रहा है, यहाँ पर कोई देख रहा है, यहाँ पर कोई पढ़ रहा है, मतलब इसी शब्द को वर्ब कहते हैं। इसका देखिए इंग्लिश में लिख दिए हैं। गो मतलब जाना, सी मतलब देखना, रीड मतलब पढ़ना, राइट माने लिखना, सेल माने बेचना, सेंड माने भेजना, ईटीसी मतलब आदि। तो दोस्तों आइए पांचवा जो है भाग, इसको पढ़ते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका परिभाषा ये देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हो, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आई रन फास्ट, मतलब मैं
तेज दौड़ता हूँ, मतलब मैं तेज दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट का मतलब ही है मैं तेज दौड़ता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं दौड़ता हूँ, अगर ऐसे होता कि मैं दौड़ता हूँ तो इस सिंपल सेंटेंस हो जाता, साधारण वाक्य। लेकिन यहाँ पर तेज जो शब्द है इसमें आके इस जो दौड़ता है इस शब्द की विशेषता बता रहा है। मतलब ये दौड़ना वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? तेज बता रहा है। तो मैं तेज दौड़ता हूँ, मतलब दौड़ता है लेकिन तेज अब दौड़ता है। तो ये तेज शब्द जो हुआ यही एडवर्ब है। दोस्तों आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्पीक लाउडली, मतलब राम जोर से बोलता है। मतलब राम बोलता है इतना अगर होता तो ये साधारण वाक्य हो जाता, लेकिन इसमें जोर से ये शब्द आ गया है तो ये बोलता है इस शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे राम जोर से बोलता है, मतलब धीरे बोलता है या जोर से, तो मतलब यहाँ पर जोर से बोलता है, यही शब्द लाउडली यानी कि जोर से, यही शब्द है एडवर्ब। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल, आई राइट क्लियरली, मैं स्पष्ट लिखता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये जो स्पष्ट शब्द है, क्लियरली शब्द है, यही है एडवर्ब, क्योंकि इसमें लिखने का विशेषता बता रहा है, स्पष्ट से कि लिखता है। और चौथा जो है एग्जाम्पल, यू ड्राइव केयरफुल्ली, केयरफुल्ली मतलब ध्यानपूर्वक या सावधानी पूर्वक, तो आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप सावधानी से गाड़ी चलाएं, तो यहाँ पर सावधानी से ये या केयरफुल्ली यही एडवर्ब है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए दोस्तों छठवां जो है इसका टाइप मतलब प्रकार, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इसको हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, आइए देखते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों से दर्शाते हों प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ध्यान से पहले एक बार और देख लीजिए इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की संबंध उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों से दर्शाते हों प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है ऑन मतलब पर होता है, तो इसका हिंदी क्या होता है? किताब मेज पर है। अब देखिए दोस्तों किताब और मेज के बीच में जो संबंध प्रकट कर रहा है ये पर शब्द कर रहा है कि मतलब किताब मेज पर है, मतलब किताब मेज पर है, तो ये पर शब्द है, यही मतलब इसका संबंध इससे बता रहा है, किताब का संबंध मेज से बता रहा है। तो यहाँ पर जो ऑन शब्द हुआ ये प्रीपोजिशन है। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कीज आर इन माई बैग। अब देखिए चाबियां मेरे बैग में है, तो ये जो में शब्द है यही है प्रीपोजिशन, क्योंकि चाबियां और बैग में जो संबंध प्रकट कर रहा है यही में शब्द है, क्योंकि चाबियां मेरे बैग में मतलब बैग में चाबियां हैं, तो ये में शब्द प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा है आई विल कॉल यू आफ्टर डिनर। मैं तुम्हें रात के खाने के बाद फोन करूंगा। तो देखिए दोस्तों मैं तुम्हें रात के खाने के बाद फोन करूंगा, तो यहाँ पर जो बाद शब्द है मतलब आफ्टर इंग्लिश में कहते हैं, यही प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह इस वाक्य की तुलना इससे करवा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये बाद शब्द है, ये प्रीपोजिशन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। तो सातवां जो प्रकार है दोस्तों ये है कंजक्शन, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के पास कापी कलम हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा पहले एक बार पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, फिर दोबारा वीडियो को पीछे करके आप लोग कापी कलम लेकर अपने कापी में पूरा इसके प्रकार, इसका परिभाषा, एग्जाम्पल पूरा नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोगों के जीवन में हमेशा काम आएगा दोस्तों। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हो कंजक्शन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों दो से अधिक
शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हो कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे रीमा एंड वीना आर सिस्टर्स, इसका हिंदी क्या होगा? रीमा और वीना बहनें हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो रीमा है और वीना है, ये दोनों शब्द को ये एंड शब्द जोड़ दिया है। तो ये जो और शब्द है, मतलब इंग्लिश में एंड कहते हैं, तो एंड शब्द एक कंजक्शन है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। आई एम पुअर बट यू आर रिच, मतलब मैं गरीब हूँ पर तुम अमीर हो। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। तो ये बट शब्द कंजक्शन हो गया, क्योंकि मैं गरीब हूँ पर तुम अमीर हो। तो तुम अमीर हो एक वाक्य होगा, मैं गरीब हूँ एक वाक्य होगा, लेकिन पर इसमें जोड़ दिया है दोनों वाक्य को। तो ये जो पर शब्द है एक कंजक्शन है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। द वर्ल्ड इज ब्राइट व्हेन द सन राइजेस, मतलब जब सूरज उगता है तब दुनिया उजाली हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये एक अलग वाक्य है, जब सूरज उगता है, और ये एक अलग वाक्य है, दुनिया उजाली हो जाती है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है तब शब्द ने, मतलब मेन मतलब जब भी होता है और तब भी होता है, अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द में अंतर होता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो हेन शब्द है तब ये है कंजक्शन। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों 8वां जो भाग है इसको इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका परिभाषा ये देखते हैं। ऐसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों जैसे दुख, सुख, आश्चर्य इत्यादि की अभिव्यक्ति करते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों परिभाषा। ऐसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भाव जैसे दुख, सुख, आश्चर्य इत्यादि को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओ ही वाज रनेड, ओ वह बर्बाद हो गया। मतलब जैसे कोई दुख का बात हुआ तो कैसे कहते हैं? ओ ही वाज रनेड, वह बर्बाद हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो ओ शब्द है यह इंटरजेक्शन है। और दूसरा देखिए, आ द स्किन इज पैथेटिक, आह दृश्य बहुत सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खुशी का माहौल है, तो यहाँ पर देखिए आह दृश्य बहुत सुंदर है। तो ये जो आ शब्द है यह इंटरजेक्शन है। तीसरा देखिए, ब्रेवो यू हैव डन द बेस्ट, मतलब शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कोई। तो यहाँ पर देखिए जो शाबाश शब्द है ब्रेवो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये ब्रेवो इंटरजेक्शन है। और देखिए दोस्तों चौथा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, मतलब वाह हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो हुर्रा शब्द है इसको हिंदी में वाह कहते हैं। तो ये हुर्रा शब्द इंटरजेक्शन है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, और इसको कॉपी पेन लेकर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।